दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 18 अक्टूबर 2023 को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे एक महीने 17 नवंबर तक इनका गोचर तुला राशि में रहेगा। ये नीच राशि में गोचर करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ज्योतिष को नहीं समझते हैं, तो उनको ये बताना भी जरूरी है कि नीच राशि क्या होती है। कोई राशि नीच नहीं होती है। नीच और उच्च, कोई आपने सुना हो कि आपका फलाना ग्रह उच्च का है, फलाना नीच का है, तो उसका तात्पर्य क्या होता है। जब उच्च अवस्था में ग्रह होता है तो बहुत ही शुभ होता है वो, क्योंकि वो उत्तम है, सबसे उत्तम है। और जब वही नीच अवस्था में यानी निम्न अवस्था में, जब वो अपनी बुरी अवस्था में होता है, एक अच्छे व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि उच्च कोटि का व्यक्ति है या अच्छे परिवार का व्यक्ति है या बहुत सम्मानित व्यक्ति है। सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, यही तो है उच्चता, यही उच्च राशि, यही वो उच्च स्थान जहां पर वो जाकर के ग्रह अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्च मानता है। जैसे कि एक राजनेता जब अपने क्षेत्र में जाएगा या जब जो उसका पद है उस पद के पूरे पावर में वो होगा, तो वहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा बलवान महसूस करेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वही वो उच्चता है उसकी। और वहीं वो कहीं ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ उसे दूसरे के साथ में काम करना पड़े, जहाँ उसे लगे कि वो अपने हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे उसकी नीचता हो गई। वो वहाँ पर जब सामने वाले और लोग देखेंगे उसे, तो उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे उसे। और वो पावर में, उतनी पावर उसके पास उस वक्त भी है, लेकिन वो पावर बुरी हो गई। वही अगर दूसरी तरीके से मैं समझाऊं तो एक राजनेता जब अच्छे काम कर रहा है तो उसे बहुत लोग सम्मान करेंगे, लेकिन वही राजनेता किसी आतंकवादी के साथ मिल गया और वो गंदे काम करने लगा तो लोग उस पर थू थू करेंगे। पावर उसके पास वही है, पावर वही है, लेकिन उसने जब अच्छा काम किया, जब अच्छी अवस्था में अच्छा काम किया, तो उसने अपना सम्मान होते हुए देखा। और जब निम्न स्तर पर कुछ आतंकवादियों का साथ दे दिया या कुछ आतंकवादियों के सपोर्ट में कुछ बोल दिया, तो उसको जनता गालियां देने लगी। वही निम्न और उच्च स्तर की चीज़ें होती हैं। तो जब सूर्यदेव उच्च के होते हैं वो मेष राशि में होते हैं और नीच के होते हैं तुला राशि में। तो जब सूर्य उच्च के होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी कुंडली में मिलता है, यानी कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिलता है। और सरकारी नौकरी तो आपके पीछे पीछे भागती हैं, ये कहना भी अनुचित नहीं होगा। और दूसरा, जब नीच का होता है सूर्य, जो कि अब हो रहा है गोचर में, तो ये क्या करता है, ये व्यक्ति की सरकारी नौकरी में, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत सारी तमाम नेगेटिव बातें जितना कर सके कम है। लेकिन इस बार जो सूर्य परिवर्तन है, इसमें कुछ दिन तो सूर्यदेव परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में रहेंगे अक्टूबर तक, तो 3 नवंबर तक। तो ये स्थिति ये भी बता देती है कि सूर्य के ज़्यादातर बल का प्रभाव जो है वो आपको अच्छा भी मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है सबको अच्छा मिलेगा। तो मेष से लेकर मीन पर्यंत के बारे में, 12 राशियों के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है सूर्य के इस परिवर्तन से। सबसे पहले वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को पहली बार, मतलब हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, राशि परिवर्तन के कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा यह वीडियो या कोई भी वीडियो चंद्र राशि के आधार पर होता है। चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि, उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इससे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। अब एक बड़ी बात, कई लोग कमेंट करते रहते हैं ये कि पंडित जी आप तो रोज़ कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन उठा के लाते हैं, किसी वीडियो में अच्छा बोलते हैं, किसी में बुरा। बेशक मैं जानता हूँ आप जितने लोग जो कमेंट करते हैं कि किसी वीडियो में अच्छा बोल दिया मेरी राशि के लिए, कल ही अच्छा बोला था आज बुरा बोल दिया है, तो उन लोगों को कोई ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, ये बात तो कन्फर्म है। वो सिर्फ राशिफल देखने में यकीन रखते हैं। अब देखिए, आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, चाहे दुकान पे सामान लेने जाते हैं, आप उसकी फैक्ट्री में वो चीज़ बनते हुए नहीं देखा है या आपने बनाई नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा
छानबीन करते हैं, कुछ थोड़ी नॉलेज तो इकट्ठी करते हैं, तभी तो वो पता चलेगा कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। इस तरीके से तो थोड़ी जानकारी ज्योतिष की होनी भी ज़रूरी है। अब ज्योतिष की जानकारी आपको मर्मज्ञ तो नहीं बन सकते हैं, और अधिकतर हम जैसे ज्योतिषी भी कोई मर्मज्ञ नहीं है, क्योंकि मर्मज्ञ तो कोई ऋषि भी नहीं थे, तभी तो अनेक अनेक ऋषियों के अनेक अनेक मतांतर दिखते हैं ज्योतिष में भी। तो मर्मज्ञ कोई नहीं बन सकता है, लेकिन जितनी जानकारी आप जुटा सकें, जितनी कम से कम बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, ग्रह परिवर्तन, ये 9 ग्रह हैं और इनके अलग अलग परिवर्तन, चंद्रमा तो हर 2.25 दिन 2.5 दिन में 3 दिन में परिवर्तन कर लेता है। तो जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अलग मिलेगा। तो जैसे अभी सूर्य का परिवर्तन बोल रहे हैं, इसमें आपकी राशि के लिए अच्छा बोल दें, बुरा बोल दें, जो भी आपके लिए फल होगा वो बताएंगे। और उसके बाद में जब कोई और परिवर्तन होगा तो उसके बारे में बताएंगे, उसमें हो सकता है आपके लिए अच्छा बोल दें और इसमें बुरा बोल दें। तो ये अलग अलग जो हो गए, इसको बस इस माध्यम से, इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है ना, वो परमानेंट नहीं है, ये एक समय है और आपके साथ में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका भविष्य नहीं है, ये आपका वो भविष्य नहीं है जो आपके जीवन में होने वाला है। ये आपकी कुंडली नहीं है, जो कुंडली होती है वो परमानेंट है, उसकी एक एक चीज़ आपके साथ परमानेंट होगी, जो बोलेंगे जब बोलेंगे वो तभी होगा। लेकिन ये गोचर जो है वो मौसम की तरह है, मौसम बदलता है, वो मौसम प्रभावित उसे ही करता है जो उसके प्रभाव में आने योग्य हो। अब अगर नीच राशि का सूर्य आपकी कुंडली में भी है, सूर्य से आप भी पीड़ित हैं, तो ये सूर्य आपको थोड़ी बहुत पीड़ा पहुंचा सकता है। ऐसे ही कोई भी ग्रह परिवर्तन आपके लिए अच्छा बुरा होगा या नहीं, ये केवल मेरे बोलने से तय नहीं होता है। आपकी कुंडली, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका जो कुंडली है, आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं खुद के, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो हम बस संक्षिप्त में आपको इतना ही कहेंगे, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने जानकारी यहाँ पर आपको दे दी। अब हम सीधा बढ़ेंगे आपके राशिफल की ओर, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा बात करते हैं आपके राशिफल की। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, ये गोचर आपको क्या देगा? मालामाल बनाएगा, किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर कराएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। परिवर्तन राजयोग विशेष रूप से, क्योंकि सूर्य की स्थिति तब तक तो कमजोर होने लगेगी, तो विशेष प्रभाव तो उतने ही दिन में मिल जाएगा। तो पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, प्रमोशन करवाएगा। हालांकि मैरिड लाइफ में मतभेद रहेंगे, मैरिड लाइफ में परेशानी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अगर फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा ही आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। सूर्य के इस गोचर से आपकी शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी और लव मैरिज की स्थितियां भी बन सकती हैं। यहाँ तक कि लव लाइफ में एक बड़ा ही जबरदस्त बदलाव दिखाई देगा, जो कि पॉजिटिव होगा। मैरिड लाइफ में मतभेद रहेंगे और ये स्थिति देखी जाती है कि ऐसे सूर्य में व्यक्ति थोड़ा सा डरता है कि जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे। तो जिम्मेदारी निभाने में डरिएगा मत, डट के मुकाबला करिएगा, इतना ही आपके लिए। और बाकी कुछ पराक्रम मेहनत की स्थिति बनेगी, उसमें आपकी वाणी बहुत ज़्यादा कर्कश हो जाएगी, तो ज़्यादा कहीं मेहनत होने लगे आपके काम में, आपके बॉस, आपके अधिकारी आपसे ज़्यादा काम लेने लगें, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव षष्ठम भाव में गोचर करके आपको कर्ज मुक्ति दिलाएंगे। फाइनेंस से संबंधित काम बहुत अच्छा चलेगा। अगर कमीशन का काम करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य इत्यादि का विशेष ख्याल रखिएगा और ख़ास करके परिवार में आए दिन अगर कोई बीमार रहता है तो विशेष सावधानी रखनी होगी। अगर आपका व्यापार किसी प्रकार से किसी दूसरे के जरिए से चलता है, ज़्यादातर व्यापार दूसरे के जरिए से चलते हैं, लेकिन किसी को आपने पैसे दिए, उनसे पैसे लिए, ऐसा कोई कार्य है तो उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। सरकारी कार्यों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्थिति आपके लिए ज़बरदस्त बनेगी। विदेश से संबंधित लाभ की, विदेश यात्रा होगी। लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, कलेश की स्थिति, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली ड्रामा,
फैमिली जिम्मेदारियों की वजह से अपनी लव लाइफ को ख़राब कर लेना, तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सूर्य का यह परिवर्तन आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा एक तरह से एक नई उम्मीद दे देगा, आशा की नई किरण दे देगा। आपकी लव मैरिज हो सकती है, ऐसी उम्मीद आपको मिल सकती है। टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। उसके साथ साथ आपके संतान से संबंधित अगर कोई समस्या थी, संतान से संबंधित समस्या खत्म होगी, संतान प्राप्ति की स्थिति भी बनेगी। थोड़ा सा आप अपनी संतान की संगत का ख्याल करिएगा, ज़्यादा आज़ादी देना सही नहीं होगा। विशेष रूप से स्थितियां यहाँ पर देखी जाएं तो आपके मान सम्मान की स्थिति बढ़ेगी और धन लाभ की स्थिति भी बेहतर होगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो सूर्य का यह परिवर्तन सरकारी नौकरी लगवा सकता है, आपको बहुत बड़ा धन लाभ देगा। राजनीति में थोड़ा सा उथल पुथल मचा सकता है, राजनीति में कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ सकता है। मकान वाहन खरीदना बेचने का काम करते हैं, उसमें भी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई सरकारी टेंडर पास करवा रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप अधिकारी हैं वहाँ पर स्थिति आपकी बेहतर होगी, कई बड़े सम्मान से पुरस्कृत किए जाएंगे। लव लाइफ में इमोशंस फीलिंग्स का मजाक बन सकता है, इमोशनल ज़्यादा होने की कोशिश मत करिएगा। बहुत दया भी मत दिखाइएगा अपने पार्टनर पर। हालांकि मैरिड लाइफ में बड़ा ही कलेशपूर्ण माहौल रहेगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति आपकी मेहनत के फल को ध्वस्त करेगी। मेहनत बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट बहुत कम। प्रमोशन की स्थिति अटकने वाली है, ट्रांसफ़र होगा, बुरी जगह होगा, किसी राजनेता के साथ में विवाद हो सकता है, कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। पत्रकार हैं तो विशेष सावधान रहें, किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके ये सूर्यदेव आपको बहुत बुरी तरह हर चीज़ में फंसाने वाले हैं, जकड़ने वाले हैं। हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, हिम्मत तोड़ने के लिए सूर्यदेव प्रयास करेंगे। इस सूर्य से आपका कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाएगा, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको इस पल। इस गोचर काल में महिला मित्रों से सावधान रहें, किसी प्रकार के आरोप भी लगा सकते हैं। अगर आपका रिश्ता टूटा हुआ फिर से जुड़े, समझ जाइए आपके लिए फिर से बड़ी मुसीबत बनने वाली है, बचिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके फैमिली में बहुत सारे विवाद परेशानी हो सकती है, फैमिली से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ख़राब रहेगी और उसके साथ साथ आपके कई प्रोजेक्ट जो आप काम अच्छे से चल रहे थे, सरकारी कोई बाधा की वजह से रुक जाएं, कोई प्रोजेक्ट रुक जाए, कोई प्रोजेक्ट में बाधा आ जाए, उस तरीके की स्थिति बनेगी। शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हो सकता है। पैतृक संपत्ति में भी नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको कोई बड़ी बाधा या बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी की स्थिति भी दिखाई देगी, धन की बर्बादी भी होगी। उसके साथ साथ विदेश से संबंधित लाभ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विदेश यात्रा अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हताश होना पड़ेगा। जो यात्रा जिस पर्पज़ से कर रहे हैं, अगर एंजॉय करने जा रहे हैं तो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, बिजनेस वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्यदेव कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और आपको आशा उम्मीद बहुत सारी एक अलग ही खुशी मिलने वाली है। आपकी बहुत सारी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। मैरिड लाइफ में छोटे मोटे मतभेद रहेंगे लेकिन पहले से बहुत बेहतरीन स्थितियां देखी जाएंगी। सबसे ज़्यादा आपको धन लाभ होने वाला है, करियर में बड़ा लाभ होने वाला है और बहुत बड़ा प्रमोशन भी आपका हो सकता है। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, घमंड अकड़ से बचिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम परेशान करेगी, लव लाइफ उथल पुथल हो जाएगी और पार्टनर आपका छोड़कर भागेगा आपको। नो कांटेक्ट में स्थिति बहुत भीषण होगी। सबसे ज़्यादा जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी समस्या फैमिली वाली होगी। उसके साथ साथ ये भी एक परेशानी है कि अगर पार्टनर के खर्चे बहुत करवाते हैं इन दिनों में तो खर्चों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। उनके साथ में अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कलेश हो सकता है।
लंबी यात्रा अवॉइड करें, मिलना जुलना भी अवॉइड करें, आपके लिए सही रहेगा। सूर्य के इस परिवर्तन से विदेश से संबंधित लाभ आपको होगा, लेकिन वो लाभ आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, कई आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। स्थितियां ये हैं कि आपके धन लाभ की स्थिति बनेगी, लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, संस्कार आपका बहुत ज़्यादा, आपके बच्चे आपके बहुत संस्कारी बने, सम्मान आपको मिले, हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी हो, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे हो जाएं, यहाँ तक कि मकान वाहन इत्यादि का सपना भी पूरा हो सकता है। शेयर मार्केट में भी बड़ा ही धन लाभ आपको प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं अब मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सूर्य आपके लिए बहुत खराब रहेंगे, पिता का सम्मान करें, करियर में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके साथ साथ आपके अधिकारी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, अधिकारियों की चापलूसी करनी पड़ेगी, आप अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। राजनेताओं की चापलूसी करनी पड़ेगी, अधिकारी हैं तो मतलब अपने से बड़े का कहीं ना कहीं चापलूसी करवाएगा ये। सूर्य अगर चापलूस नहीं बनाता है, नीच का सूर्य, तो वो व्यक्ति के करियर को डुबा देता है। यहाँ पर स्थितियाँ आपके करियर की बुरी हैं, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उसमें बुरी हैं, टैक्सी ड्राइवर इत्यादि हैं तो बहुत ज़्यादा विशेष सावधान रहें, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वाहन से संबंधित कोई भी काम करते हो वहाँ नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत इमोशनल हैं तब भी आपको बचना चाहिए इमोशंस फीलिंग्स दिखाने से। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, बड़ा ही धन लाभ होने वाला है, आपको प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र इत्यादि भी अच्छी जगह हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार से ज़्यादा सत्यवादी बनने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी से बिना वजह उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। कुंभ राशि वालों, मैरिड लाइफ में जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष वाले भी नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारियां निभाइए और कुछ बोलिए मत, यही आपके लिए सही रहेगा। एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति में बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ बदनामी भी हो सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि, लव लाइफ की स्थिति बहुत बेहतर होगी, पार्टनर के साथ में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, पार्टनर के साथ अच्छी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए स्थिति धन लाभ की बनेगी, शेयर मार्केट में बड़ा ही लाभ होगा। फाइनेंस सेक्टर में काम करते हो वहाँ पर विशेष रूप से स्थितियाँ आपके लिए धन लाभ की बनेगी और सूर्यदेव आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि लेकर आएंगे। इस सूर्य से आपकी थोड़ी बहुत फैमिली लाइफ, मतलब आपके परिवार की स्थिति थोड़ी बहुत डगमगा सकती है, उनमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत हो सकती है, उसमें विशेष आपको ख्याल रखना होगा। और सूर्य की इस स्थिति में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शत्रु बाधा से परेशान होना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा शत्रु परेशान करते हैं। अगर किसी से कर्ज ले लिया है तो कर्ज वाले पीछा नहीं छोड़ते हैं, कर्ज अगर दे दिया है तो बहुत ज़्यादा आपके साथ में धोखा हो रहा है, इस तरीके के संकेत भी दिखाई पड़ने लगते हैं। विशेष रूप से इस सूर्य से आपको बचने के लिए, मतलब 12 राशियों के लिए एक उपाय हम देंगे। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इन पूरे 30 दिन सूर्य को जल से अर्घ्य दीजिए, तांबे के लोटे से, सादा जल से, कुछ मत डालिए, अगर डालना है तो थोड़ा सा केसर डाल लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। और गायत्री मंत्र से या फिर ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से सूर्य को 3 बार जल से अर्घ्य दीजिएगा। एक लोटे में जल के 3 भाग करके एक ही बार में आपको 3 बार में एक लोटे से जल से अर्घ्य देना है। बाकी ये विधि होती है सूर्य को जल से अर्घ्य देने की, अगर आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके किसी विद्वान ब्राह्मण का वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।